Assalamu alaikum, my dear teacher and classmates. This is me, Humali Sumro here. I hope you all are doing well. Today, my presentation of the subject Comparative Political Science. The topic is Voting Behavior in Developing and Developed Countries. A comparative analysis of electoral participation, political culture, and democratic process. In this presentation, we will discuss about what are developed countries, what are developing countries, voting behavior in developed countries, voting behavior in developing countries. Fifth one, comparative analysis and key factors of both countries. And at the end of the topic, we will discuss the conclusion and summary. Here we discuss about what are developed countries. If we look into the definition, a developed country is a sovereign state with a mature industrialized economy, high standards of living, advanced technological infrastructure and strong democratic institutions. एक डेवलप्ड कंट्री ऐसी कंट्री होती है जो कि अपनी तरक्की के सारे मरहले पार करके अपनी तरक्की को हासिल कर लेती है। ये एक ऐसी मैच्योर स्टेट होती है जिसके पास अपनी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी होती है, इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हाई होते हैं और इनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्ट्रांग होते हैं। इनकी इनकम जो है वो हाई पर कैपिटा होती है, एडवांस्ड एजुकेशन होती है, इनके पास हाई रेट ऑफ लिटरेसी होती है अबाउट 95%, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्री होती है विच इज़ मेजॉरिटी अर्बन पॉपुलेशन विथ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। द लास्ट वन इज़ रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। Strong legal framework, independent judiciary and stable democratic government। इनके पास जो है वो स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है और इनके पास लीगल फ्रेमवर्क्स पाए जाते हैं इनकी कंट्रीज़ में। अब ये कंट्रीज़ कौन सी हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं, तो वो कंट्रीज़ हमारे पास एग्जांपल आ जाता है USA, जर्मनी, जापान, UK, France, Canada and Australia. Now we are talking about what are developing countries. So first we look into the definition. A definition is a developing country is a nation with a lower level of industrialization, lower human development index, limited infrastructure and an economy still progressing toward growth and modernization। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन होती हैं? ऐसी कंट्रीज़ जो कि अपनी तरक्की के मरहले में होती हैं, मतलब कि वो अपनी कंट्री की तरक्की हासिल करने के लिए अभी भी प्रोसेस में होती हैं। इनकी जो इनकम होती है लोअर लेवल की होती है, इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है वो भी लोअर लेवल की होती है, इनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी लोअर होते हैं और इनके डेवलपिंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिटेड होता है, इकोनॉमी स्टिल प्रोग्रेसिंग होती है, लोअर पर कैपिटा इनकम इनकी जो GDP होती है वो बिलो होती है, ठीक है, लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज़। उनकी हाई इनकम होती है तो इनकी लोअर इनकम होती है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लिमिटेड होता है और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, हमारे पास हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ प्लेसिंग स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अगर हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगी, हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन हो जाएगा और हेल्थ सिस्टम पे जो है हमारा वो ज़्यादा बर्डनाइज हो जाएंगी वो चीज़ें। इमर्जिंग डेमोक्रेसी
Many are transitioning from authoritarian or colonial rule to democratic governance. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेसी होती है वो इमर्जिंग होती है। कैसे? जैसे कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अथॉरिटेरियन और कॉलोनियल रूल से ख़ुद को डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे शिफ्ट कर देती हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्राइमरी सेक्टर्स। इनकी जो लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन होती है वो इंगेज होती है फार्मिंग में एंड प्राइमरी सेक्टर्स में। इनके पास सोशल चैलेंजेस क्या होते हैं? इनके पास इश्यूज ऑफ करप्शन, लिटरेसी, एथनिक डिवीजन्स एंड अफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सारे इश्यूज डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अगर एग्जांपल्स देखी जाएँ तो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे पहले आ जाता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, केनिया, ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया। दीज ऑल आर द डेवलपिंग कंट्रीज़। The next topic is voting behavior in developed countries. The voting behavior in developed countries are high voter turnout. In these countries, like Australia, compulsory voting is 90%. Denmark has 87% and Sweden has 82% and show high consistent participation. Citizens view voting as civic duties. ठीक है, इन कंट्रीज़ में हाई वोटर टर्नआउट होता है, इनकी परसेंटेज हमने देख ली। ठीक है, यहाँ पे जो सिविल पार्टिसिपेशन होती है वो हाई होती है। यहाँ पे सिटीजन्स जो हैं वोटिंग को अपनी सिविक ड्यूटी समझ के वोट्स देते हैं, ना कि एज़ कम्पेयर टू हमारा पाकिस्तान के कहते हैं कि नहीं करप्शन है, हम तो घर बैठे रहेंगे, और वो अपने वोट का जो राइट है उनका उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते। ठीक है, सेकंड इज़ पार्टी लॉयल्टी एंड पार्टनरशिप। स्ट्रॉन्ग पार्टी आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग पार्टी आइडेंटिफिकेशन होती है इनके पास। जैसे कि एग्जांपल्स दिए गए हैं हमारे पास कुछ पार्टीज़ के, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? यूएस में पाई जाती हैं। लेबर कंजर्वेटिव कहाँ पाई जाती है? यूके में पाई जाती है। आइडियोलॉजी प्ले सेंट्रल रोल इन इलेक्टोरल चॉइसेस। अब इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आइडियोलॉजी सेंट्रल रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन आती है। सिविल सोसाइटी यहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट करती है? सिविल सोसाइटी यहाँ पे एक्टिव होती है एनजीओज़ में, ट्रेड यूनियंस एंड सिविक ग्रुप्स, और हमारे पास ग्रास रूट्स कैंपेन्स बनाते हैं ये, और वोटर रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे कॉमनली चलती हैं। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इशू बेस्ड वोटिंग। वोटर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन पॉलिसी पोजीशंस, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट एंड सोशल इश्यूज़। रेशनल चॉइस मॉडल प्रिवेल्स। ठीक है, यहाँ पे जो वोटर्स होते हैं वो अपने डिसीजंस किस बेस पे लेते हैं? वो अपनी पॉलिसी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हैं अपने डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि वो अपनी इकोनॉमी को देखते हैं, हेल्थ केयर को देखते हैं, एनवायरनमेंट को देखते हैं, और सोशल इश्यूज़ को देख के ही अपने वोट को यूज़ करते हैं। मीडिया एंड इन्फॉर्मेड वोटर्स। हाई लिटरेसी एंड इंटरनेट एक्सेस मीन्स वोटर्स आर वेल इन्फॉर्मेड। पॉलिटिकल डिबेट्स, फैक्ट चेकिंग एंड जर्नलिज्म शेप वोटर डिसीजंस। ठीक है, यहाँ पे जर्नलिज्म और ये सारी चीज़ें जो हैं वोटर्स के डिसीजन को शेप करती हैं। ठीक है, डेक्लाइन टर्नआउट ट्रेंड। अब डेक्लाइन टर्नआउट ट्रेंड क्या होता है? डिस्पाइट हाई बेसलाइन यंगर जनरेशन शो वोटर एपैथी। जैसे कि यूएसए टर्नआउट ऑसिलेट्स 50 to 60%, trust in institution declining in some nations. Okay, the next topic is वोटिंग बिहेवियर इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या वोटिंग बिहेवियर होता है? डेवलप्ड का तो हमने देख लिया, अब डेवलपिंग का देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एथनिक एंड रिलीजियस वोटिंग। यहाँ पे एथनिक एंड रिलीजियस वोटिंग होती है। ओके, वोटिंग लार्जली डिटरमाइंड बाय एथनिसिटी, कास्ट, ट्राइब और रिलीजन। इन पाकिस्तान, इंडिया, बिरादरी, क्लैन एफिलिएशंस हैवीली इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल चॉइसेस। यहाँ पर जो है अब वोटिंग कैसे की जाती है? यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं
एथनिसिटी से, कास्ट से, ट्राइब से या रिलीजन से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुसलमान हैं तो वो देखेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये मुसलमान हैं तो हम इसी को वोट देंगे। अगर ये नॉन मुस्लिम है, कुछ लोगों की ऐसी मेंटलिटी होती है कि ये नॉन मुस्लिम है तो भाई हम नॉन मुस्लिम को नहीं देंगे, क्यों दें हम, ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडली आ जाता है पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप। वोटर्स सपोर्ट लोकल स्ट्रॉन्गमैन patrons for personal access to resources, jobs and services rather than ideological alignment। यहाँ पर जो वोटर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं लोकल स्ट्रॉन्गमैन को, यानी वो अपनी पर्सनल एक्सेस को जो है प्रायोरिटाइज़ करते हैं। वो ये देखते हैं कि हमें क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगी, जो भी जिसको भी हम वोट दे रहे हैं उससे हमें क्या हासिल होगा। पर्सनली मतलब देखते हैं कि हम एज आ इंडिविजुअल मुझे क्या मिलेगा। हम ये नहीं देखते कि ये हमारी पूरी ओवरऑल कंट्री स्टेट के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं, बस हमें ये देखते हैं कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमें जॉब सर्विसेज देंगे नहीं देंगे, और हम अपनी आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ देते हैं इन चीज़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है। रूरल विज अर्बन डिवाइड। Urban voters tend to be more educated and policy oriented, ठीक है। अर्बन के जो वोटर्स होते हैं वो मोर एजुकेटेड होते हैं और पॉलिसी ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रूरल आ जाता है। रूरल वोटर्स ऑफ्टन फॉलो कम्युनिटी ट्राइबल लीडर्स वोटिंग क्यूज़, ठीक है। यहाँ पे इनको क्या फेस करना पड़ता है, यहाँ पे इनको फॉलो करना पड़ता है कम्युनिटी को या ट्राइब को, और इनके जो लीडर्स होते हैं ये बस उनके ही वोटिंग क्यूज़ के पीछे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पास है क्लाइंटलिज्म एंड वोट बाइंग, ठीक है। पॉलिटिशियंस डिस्ट्रीब्यूट कैश, फूड और फेवर इन एक्सचेंज फॉर वोट्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ओवरराइड पॉलिसी कंसिडरेशन। सब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि लोगों का वोट ख़रीदते हैं या फिर फूड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कुछ गरीब लोग हैं तो उन्होंने खाना बांट दिया कि भाई आप हमें वोट दें, तो बस उनको शॉर्ट टर्म जो है उनको बेनिफिट पहुंचाया और उनसे उनका वोट लेके ख़ुद जो है लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा जो है वो बस बैठे रहेंगे। लो फीमेल पार्टिसिपेशन, सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स रेस्ट्रिक्ट वुमेन्स वोटिंग इन मेनी डेवलपिंग नेशंस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लो फीमेल पार्टिसिपेशन होती है, यहाँ पे कल्चरल की बेसिस पे जो है वुमेंस पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि भाई आप वोट नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कंजर्वेटिव सोच के जो अपनी औरतों को वोट देने के लिए नहीं भेजते या फिर वो ख़ुद पसंद नहीं करती। चार्मिस्टिक लीडरशिप अफेक्ट, पर्सनैलिटी कल्ट अराउंड लीडर्स जैसे कि इमरान खान, मोदी, मंडेला एंड वोटर्स फॉलो द लीडर रादर दैन पार्टी प्लेटफॉर्म्स ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चार्मिस्टिक लीडरशिप, यहाँ पे हम देखते हैं कि लीडर कौन है। यहाँ पे हम वोट इसलिए करते हैं कि हम लीडर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि पूरी पार्टी का प्लेटफॉर्म क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। नो, वी ओनली लुक इनटू द लीडर, उसकी जो चार्मिस्टिक पर्सनालिटी है, हम बस उससे इन्फ्लुएंस होके अपना जो वोट है उनको देते हैं। जैसे कि हम इन्फ्लुएंस थे इमरान खान से, तो हम उसकी ओवरऑल पार्टी को तो नहीं देख रहे थे, लेकिन हम किसको देख रहे थे, हम बस इमरान खान को देख रहे थे कि भाई वोट देंगे तो हम इसको देंगे। यहाँ पर जो है कंपैरेटिव एनालिसिस है, हमारे पास की फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वोटिंग बिहेवियर को। और यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन में हमारे पास सारा है डेमोक्रेसी इज़ इवॉल्विंग, बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ आर ऑन डेमोक्रेटिक जर्नी, ठीक है। हमारे पास दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक जर्नी में इन्वॉल्व होती हैं। डेवलप्ड नेशंस हैव मैच्योर्ड इंस्टीट्यूशंस वाइल डेवलपिंग नेशंस आर स्टिल बिल्डिंग दैम, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारे पास मैच्योर नेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारी क्या होती है, वो स्टिल इन चीज़ों को बिल्ड करने में लगी होती है, ठीक है। कंटेक्स्ट मैटर्स, ठीक है। वोटिंग बिहेवियर कैन नॉट बी अंडरस्टूड without analyzing historical, culture and economical and social context of each nation and society।
यहाँ पे जो है हम वोटिंग बिहेवियर को ऐसे ही नहीं समझ सकते बिना एनालाइज़ किए उसकी हिस्ट्री को, उसके कल्चर को, उसकी इकोनॉमी को, उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। कॉमन चैलेंजेस क्या हैं हमारे पास? वाटर अपैथी इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड वाटर मैनिपुलेशन इन डेवलपिंग वंस, बोथ थ्रेटन डेमोक्रेटिक हेल्थ ग्लोबली, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारे पास क्या होता है? डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारे पास जो वोटर्स होते हैं वो उनकी अपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनका ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि वो जो है स्पेसिफिक पार्टी या लीडर को जो है वो वोट दें, ठीक है। पाथ फॉरवर्ड: एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड डिजिटल लिटरेसी आर की टू इम्प्रूविंग डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट में, डिजिटल लिटरेसी में, और ये इम्प्रूव करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को वर्ल्ड वाइडली, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।